नमस्कार बच्चों, हिंदी आचार्य के इस वीडियो में हम र के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो मात्राएं लगाते हैं हम र को जब अ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा र, क्योंकि अ की कोई मात्रा नहीं होती। फिर हमने र को आ की मात्रा लगाई तो बना रा, र को छोटी ई की मात्रा लगाई तो बनी री, र को बड़ी ई की मात्रा लगाई तो बना री, र को छोटा ऊ लगाया तो बना रू, र को बड़ा ऊ लगाया तो बना रू, र को छोटा ए लगाया तो बना रे, र को आई लगाई तो बना रई, र को ओ की मात्रा लगाई तो बना रो, र को औ की मात्रा लगाई तो बना रऊ, र को अम लगाया तो बना रम और र को विसर्ग लगाया तो बना रहा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बच्चों एक है कि जब र को छोटा ऊ लगाया जाता है तब जो मात्रा बनती है वह और तरह की है, और जो र को बड़ा ऊ लगाने के बाद र का रूप बनता है वह और तरह का है। देखिए, र को छोटा ऊ लगाया तो बना गुरु। अब यह गुरु में ग को भी छोटे ऊ की मात्रा लगी है और र को भी छोटे ऊ की मात्रा लगी है। जब र को ऊ की मात्रा लगती है, यह तो हम जानते हैं कि वह पैर में नहीं लगती, वह दाहिनी तरफ लगती है, लेकिन छोटे ऊ में हम जो डिजाइन बना रहे हैं उसमें गोलाकार रूप नहीं है, जैसे कि गुरु, शुरू, रुपए। यहाँ पर हमने बीच में से गोलाकार नहीं बनाया जो कि हम बड़े ऊ में बनाते हैं, जैसे कि रूप, रूस, डमरू। जो बड़ा ऊ है उसकी आकृति ध्यान से देखिए, र को लगा हुआ, उसी तरह से बड़ा छोटा ऊ जो लगा हुआ है र को, उसकी आकृति ध्यान से देखिए। बच्चे ज्यादातर इसी में गलती करते हैं। चलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आधा र, जिसे कहा जाता है रेफ। अब इन शब्दों को ध्यान से पढ़िए। कर्म, धर्म, समर्थ, वर्णमाला, खर्च। बच्चों, इन शब्दों में यह जो ऊपर आकृति बनी हुई है इसे ही आधा र यानी कि रेफ कहा जाता है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर कर्म शब्द देखिए, इस शब्द में क भी पूरा है, म भी पूरा है, लेकिन र जो है वह आधा है और आधा र हमेशा ऊपर लगता है शिरोरेखा के। इसी तरह से धर्म में देखिए, ध भी पूरा, म भी पूरा, लेकिन र है आधा जो कि ऊपर लगा हुआ है। इसी तरह से समर्थ में स पूरा, म पूरा, थ पूरा और र जो है वह आधा है जो कि रेफ है, ऊपर लगा हुआ है। वर्णमाला में भी वर्ण, म, ल ये सभी पूरे हैं अक्षर, लेकिन र अक्षर आधा है। इसी तरह से खर्च में भी। एक और बात बच्चों अच्छे से समझते हैं इसी उदाहरण से कि क्योंकि ये अक्षर आधा है, र अक्षर आधा है ना, यहाँ पर रेफ आधा र है, तो यहाँ पर जो र होगा उसे हम थोड़ा तीव्र गति से बोलेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलेंगे, क्योंकि वह आधा है। उसको हम पूरे र की तरह नहीं उच्चारित करेंगे। कैसे? जैसे कि कर्म है, इसमें हमने क भी पूरा बोला, म भी पूरा बोला, लेकिन र हमने जल्दी जल्दी बोल लिया, ज्यादा जोर लगाकर नहीं बोला, क्योंकि र था आधा। अगर यहाँ पर र पूरा होता तो यह बन जाता करम, जैसे पंजाबी भाषा में होता है करम, लेकिन हिंदी में और संस्कृत में क्योंकि कर्म र आधा है तो हम उस कोई भी अक्षर हो, जो भी अक्षर आधा होता है, हम उसे जल्दी जल्दी बोलते हैं। एक और चीज समझे रेफ के बारे में कि बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी शब्द में हमने र पूरा इस्तेमाल कर लिया तब हम उसके साथ में आधा र इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, जैसे कि आपके सामने उदाहरण है टर टर, ये जो मेंढक की ध्वनि होती है ना बच्चों, इसमें देखो ट भी पूरा, र भी पूरा और एक र आधा है, तो यानी कि पूरे र के साथ भी आधा र यानी कि रेफ इस्तेमाल हो सकता है बच्चों। अब बच्चों हम पूरे र के बारे में बात करेंगे जिसे पदेन र कहा जाता है। अब बच्चों देखो, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, उसका लिंक मैं वीडियो में दे रही हूँ कि जो पाई वाले व्यंजन होते हैं, यानी कि ऐसे व्यंजन जिनमें कोई डंडी लगी होती है, खड़ी पाई लगी होती है, तो उन व्यंजनों में जब हम पदेन र का इस्तेमाल करेंगे तब हम सिर्फ एक टेढ़ी रेखा बनाएंगे, लेकिन अगर बिना पाई वाले व्यंजन होंगे तब हम दो टेढ़ी रेखाएं बनाएंगे। उदाहरण के तौर पर क है, इसमें खड़ी पाई है ना, तो इसीलिए हमने ख के पैर में पदेन र लगा दिया और केवल एक ही टेढ़ी रेखा बनाई। क्रिकेट में जैसे ख में भी जब पदेन र लगता है तब एक टेढ़ी रेखा बनती है उसकी पाई के साथ में। इसी तरह से ग्राम,
ग के पैर में हमने पदेन र लगाया तो एक टेढ़ी रेखा बनाई। घ के पैर में पदेन र लगा तो बन गया घ्राण। च के पैर में पदेन र लगा तो बना च्र। लेकिन अब बच्चों देखो, छ जो है वह खड़ी पाई वाला व्यंजन नहीं है, तो हम इसमें दो टेढ़ी रेखाएं बनाएंगे जब हम पदेन र का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, ज के पैर में पदेन र लगा के हमने बना दिया वज्र। ट क्योंकि खड़ी पाई वाला व्यंजन नहीं है तो हमने दो टेढ़ी रेखाएं बनाई और पदेन र का इस्तेमाल करके ट्रेन लिख दिया। इसी तरह से उष्ट्र यानी कि ऊंट को संस्कृत में कहते हैं, तो ठ के पैर में हमने दो टेढ़ी रेखाएं बनाई पदेन र का इस्तेमाल करने के लिए। इसी तरह से ड्रम में भी दो टेढ़ी रेखाएं बनाई। बच्चों, जो त व्यंजन है ना हमारा, जब उसके साथ में पदेन र का इस्तेमाल होता है तभी यह संयुक्त अक्षर त्र बनता है बच्चों। इसी तरह से थ के पैर में हमने पदेन र लगाया तो थ्रू बन गया, अंग्रेजी का शब्द थ्रू। द के पैर में क्योंकि यह खड़ी पाई वाला व्यंजन नहीं है तो दो टेढ़ी रेखाएं बन गई। एक तो टेढ़ी रेखा पहले से ही द की थी, दूसरी हमने पदेन र की लगा दी यहाँ पर। ध क्योंकि खड़ी पाई वाला व्यंजन था तो हमने एक टेढ़ी रेखा बनाकर ध्रुव बना दिया। प क्योंकि खड़ी पाई वाला व्यंजन था, प के पैर में र लगाया तो बन गया प्रेम। एक और चीज बच्चों समझते हैं कि यहाँ पर ये जो अक्षर हैं जिनके पैर में पदेन र लग रहा है, ये अक्षर स्वयं आधे हैं। इस आधे होने की वजह से इनके साथ में अगर बिल्कुल साथ में र आया तो इसीलिए यह र पदेन बन गया। देखिए, हम प्रेम तक पहुंच गए थे, अब पढ़ेंगे फ्रांस। तो फ्रांस में फ आधा है और र पूरा है, तो दोनों एक साथ आए तो इसलिए ये जो र है यह पदेन बन गया और यह पैर में चला गया और इसकी केवल एक टेढ़ी रेखा बनी क्योंकि यह व्यंजन खड़ी पाई वाला व्यंजन है, तो इसकी खड़ी पाई के साथ एक टेढ़ी रेखा बनाकर हमने पदेन र बना दिया। इसी तरह से ब्राह्मण में ब के पैर में हमने पदेन र लगाया क्योंकि यह खड़ी पाई वाला व्यंजन था तो एक टेढ़ी रेखा बना दी। भ भी हमारा खड़ी पाई वाला व्यंजन है, एक टेढ़ी रेखा लगाकर हमने पदेन र का इस्तेमाल किया भ्रष्टाचार में। और उम्र में भी म के पैर में टेढ़ी रेखा लगाई पदेन र के लिए। इसी तरह से व्रत में व आधा है, र पूरा है, इसीलिए पदेन र पैर में लगा हुआ है और क्योंकि यह व्यंजन खड़ी पाई वाला व्यंजन है तो यह हुआ खड़ी पाई के साथ एक टेढ़ी रेखा बनाकर। अब बच्चों देखो, श के आधा श जब होता है, जब यह पूरे र के साथ मिलता है तब श्र बनता है, जिसी से श्री बना। अस्त्र में भी स आधा है और देखो र पूरा है, जब इन दोनों को जोड़ा तो बन गया अस्त्र। इसी तरह से ह आधा है और पदेन र लग जाने के बाद यह बन गया ह्र, तो जैसे कि यह मंत्र है ह्रीम। तो बच्चों समझ गए ना, दो चीजें हैं इसमें। पहली चीज तो ये कि जो पदेन र होता है वह स्वयं पूरा होता है और जिस भी अक्षर के पैर में यह लगता है वह अक्षर स्वयं आधा होता है। और अगर कोई व्यंजन जो है, जो अक्षर है, अगर तो वह खड़ी पाई वाला व्यंजन है तो उसके पैर में एक टेढ़ी रेखा लगाकर हम र बना देंगे, और अगर बिना पाई वाला व्यंजन है तब हम दो रेखाएं लगाकर पदेन र बनाएंगे। इसी तरह से एक और चीज सीखते हैं बच्चों कि कई बार ऐसा भी कोई शब्द हो सकता है जिसमें रेफ भी लगा हो और पदेन भी लगा हो, जैसे कि आपके सामने है स्क्रीन पर आर्द्रता। बच्चों ध्यान देना, इसमें आ भी है और त को भी आ की मात्रा लगी हुई है। ये दोनों अक्षर तो हैं हमारे पूरे अक्षर, लेकिन यहाँ पर द जो है वह आधा अक्षर है। आधा अक्षर होने की वजह से अगर उसके बिल्कुल बाद में पूरा र आता है तो वह र पैर में लग जाता है टेढ़ी रेखा बनकर, पदेन र बनकर। लेकिन यहाँ पर एक र आधा भी था तो आधा र यानी कि रेफ ऊपर लग गया और पूरा र नीचे लग गया। यहाँ पर द अक्षर भी आधा है और र अक्षर भी आधा है और त और आ पूरे हैं। इसी के साथ ही एक र पूरा है यानी कि पदेन र है पैर में लगा हुआ, एक र आधा है जो कि रेफ है जो कि ऊपर लगा हुआ है। समझ गए बच्चों? एक और गलती बच्चे अधिकतर करते हैं कि ह के साथ पदेन र लगाकर वे ह के पेट में र लगा देते हैं और बोलते हैं कि यह तो हृदय है। बच्चों यह गलत है, क्योंकि हृदय यानी कि दिल यानी कि हार्ट, उसमें री की मात्रा लगी हुई है जो कि एक स्वर है।
उसकी मात्रा लगी हुई है, इसे हृदय नहीं हृदय कहते हैं, क्योंकि इसके साथ हृदय री की मात्रा लगी हुई है। जब ह के साथ में ह आधा होगा और उसके साथ पदेन र लगेगा जो कि पूरा होगा, तब कुछ इस तरह का शब्द बनेगा बच्चों, जैसे ह्रीम में बना है। देख लिया ना, एक तो जब री लगता है तब वह इस तरह का डिजाइन कुछ बनाता है, जब र लगता है आधे ह को तब इस तरह का डिजाइन बनाता है। इन दोनों में फर्क अच्छे से समझ लीजिए।